चन्नी को मैसेज दे दिया गया है, पार्टी दबाव में नहीं आएगी, पार्टी अपना फैसला वापस नहीं लेगी। चन्नी को जो फैसला करना है वो कर लें, या तो वो कांग्रेस के साथ रहें या किसी और दूसरे रास्ते पे जाना है तो वहां चले जाए। वैसे भी चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर के सांसद हैं और 17 जुलाई को नरेंद्र मोदी जालंधर जा रहे हैं, पंजाब का उनका दौरा प्रस्तावित है। अगर किसी को यह लगता है कि वो चुनाव का धौंस दिखाकर ब्लैकमेल कर लेगा और राहुल गांधी पर प्रेशर बना देगा कि हम नहीं रहे तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए थे, पंजाब में उस समय खूब जो सियासी सुगबुगाहट थी वो तेज रही। पूरा पंजाब और पंजाब कांग्रेस चर्चा के केंद्र में रहा। देश की मीडिया को देख लें या फिर पंजाब की लोकल मीडिया को कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही थी। राजा वड़िंग की बादशाहत पर चरणजीत सिंह चन्नी को संदेह था, वो उनको हटाने की बात कर रहे थे या अब भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है, विदेश दौरे से लौटकर राहुल गांधी आ गए हैं, क्लियर कर दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, हम नहीं झुकेंगे, हम प्रेशर में नहीं आएंगे और कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा वो संभव नहीं है। हां, दूसरा संदेश राहुल गांधी ने यह भी दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, उनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, आज वो सांसद भी है तो कांग्रेस से है, वो विधायक भी थे तो कांग्रेस में थे, वो राज्य मंत्री भी बने तो कांग्रेस की वजह से बने। उनकी लोकप्रियता हो सकती है, उनकी कई समाज के वर्गों में स्वीकार्यता हो सकती है। कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि चरणजीत सिंह चन्नी की बड़ी भूमिका पंजाब कांग्रेस में हो, लेकिन अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश को अगर बर्दाश्त किया गया तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। देश के 30 राज्यों को कांग्रेस को हैंडल करना है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, राज्य भी हैं, सबको देखकर चलना है कांग्रेस को। तो ऐसे तो आदत लग जाएगी। अगर एक बार किसी नेता के प्रेशर में कांग्रेस आ गई, राहुल गांधी आ गए और उनकी बात मान ली गई, तब तो हो गया कांग्रेस का काम। और यह धौंस कोई ना दिखाए कि हम नहीं रहेंगे तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। कांग्रेस बहुत चुनाव हारी है, बहुत चुनाव आगे हारेगी भी, लेकिन जो मैसेज कांग्रेस को देना था इस देश को, कांग्रेस ने दे दिया है। और जितना मैसेज कांग्रेस ने इस देश को नहीं दिया है, दूसरी पार्टी की सरकारों ने इतना मैसेज दे दिया है। आपको बता दें कि जब तक यह वीडियो आपके पास आएगा, एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उनसे कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं पंजाब के, एक साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय इंदिरा भवन में मुलाकात करेंगे। उस हिसाब से गुरुवार का दिन, यानी आज का दिन, पंजाब कांग्रेस की सियासत के हिसाब से बड़ा दिन होने वाला है। अब जब कांग्रेस के 7 सांसद एक साथ मिलेंगे वेणुगोपाल से, तो उसमें चन्नी भी होंगे, राजा वड़िंग भी होंगे, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी होंगे, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद भी सांसद हैं गुरदासपुर से, चरणजीत सिंह चन्नी खुद भी सांसद हैं जालंधर से, और राजा वड़िंग भी सांसद हैं लुधियाना से। जब तमाम सांसद एक साथ मुलाकात करेंगे तो उसमें जाहिर तौर पर सब एक साथ होंगे और संभव है कि मामला निपट जाए। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी भी फैसला कर ले, चन्नी भी फैसला कर ले, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, बीच में वो नहीं लटकेंगे। अच्छा होता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर उनको लगता है कि उनका भविष्य है, वहां वो सीएम बन जाएंगे तो उनको चले जाना चाहिए। राजा वड़िंग से व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, लेकिन राजा वड़िंग की निष्ठा, वफादारी पर संदेह नहीं होना चाहिए। है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है और जमीन से लेकर ऊपर तक वो व्यक्ति गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी संघर्ष किया है, वो भी नीचे से ऊपर तक ही गए हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ राजा वड़िंग का जो संबंध है वो छोटे और बड़े भाई का होना चाहिए था, लेकिन यहां तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर एक दूसरे के वो सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हुए थे, यही वजह थी कि मामला इतना लंबा खिंच गया। और प्रभारी भूपेश बघेल
इसमें उनकी विफलता भी मानी जा रही है। भूपेश बघेल को जिस तरीके से मामले को हैंडल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन अब जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। पंजाब कांग्रेस की नई तस्वीर आपके सामने होगी। और हम यहां तक बता दें आपको कि राहुल गांधी ने ये जो खबरें आ रही हैं निकलकर, ये तो कहा ही है कि एक तरफ किसी को भी रहना चाहिए, लेकिन यह भी कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को अगर कोई जरूरत हो दल से, कोई अपेक्षा हो दल से, तो वो बताएं, पार्टी पूरी करेगी, पार्टी विचार जरूर करेगी। और जब पार्टी विचार करेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। और कांग्रेस एक डाल है, एक ही डाल पर सब बैठे हैं। अगर डाल पर बैठ के पेड़ काट देंगे, पेड़ गिर जाएगा नीचे, और जब पेड़ गिर जाएगा, पेड़ का डाल कटकर गिर जाएगा तो कोई नहीं बचेगा, सब धरातल पर होंगे। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस केरल मॉडल भी लागू कर सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो प्रदेश का प्रधान रहेगा, प्रदेश का अध्यक्ष रहेगा, वही मुख्यमंत्री होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर विधायक दल फैसला करेगा चन्नी के नाम पर तो चन्नी सीएम हो जाएंगे। राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आएंगे, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने थोड़ी आएंगे। मुख्यमंत्री तो कोई पंजाब कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बनेगा, और तब बनेगा जब बहुमत मिलेगा। जब बहुमत ही नहीं मिलेगा, आप सत्ता में ही नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है और कौन विधायक दल का नेता बनता है और कौन प्रदेश का अध्यक्ष बनता है। और आपको बता दें कि अभी पंजाब कांग्रेस में मीडिएटर की भूमिका विधानसभा में विपक्ष के नेता सरदार प्रताप सिंह बाजवा निभा रहे हैं। बाजवा के जरिए ही मैसेज भेजा जा रहा और कह दिया गया है, इधर रहो उधर रहो, बीच में मत लटको। अच्छा होता है और पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और जिन नेताओं को मुख्यमंत्री बनना है उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। अब जाहिर तौर पर मामला पूरा चरणजीत सिंह चन्नी के पाले में है, और लगभग सब कुछ एक तो चीज साफ हो गया है कि पंजाब कांग्रेस में राजा की बादशाहत बरकरार रहेगी, यानी कि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। जो भी नई नियुक्तियां हुई है वो लागू रहेंगी, और राहुल गांधी की मध्यस्थता के बाद केसी वेणुगोपाल मतलब राहुल गांधी, आज ये 7 सांसदों की बैठक जब हो जाएगी तो तय हो जाएगा कि आगे पंजाब में कांग्रेस क्या करने जा रही है। लेकिन एक बात यह तय है कि चरणजीत सिंह चन्नी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो अपना काम शुरू करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, और आपको एक नजारा दिखेगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, एक मुश्त होकर पंजाब में चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, कोई भी नेता हो, आप नेता को छोड़ दीजिए, कोई आम व्यक्ति भी होता है ना, तो 5-7 लोग उसके जरूर होते हैं, 2-3 लोग जरूर होते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि चरणजीत सिंह चन्नी के अपने लोग नहीं होंगे, लेकिन राजा वड़िंग के भी तो लोग हैं। राजा वड़िंग भी संगठन का आदमी है। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, उसके बाद एमएलए, एमपी, पंजाब कांग्रेस का प्रधान, ये सारी चीजें वो संघर्ष करके ही व्यक्ति यहां तक पहुंचा है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी जब चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, भारत भूषण आशु, विजेंद्र सिंगला, ये तमाम नेता जो है, ओपी सोनी, ये सब एकजुट होकर, एक मुश्त होकर एक साथ खड़े होंगे, जनता के सामने मैसेज देंगे कि हम बीजेपी को हराएंगे। और अगर पंजाब में बीजेपी काबिज ना हो तो कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। ममता बनर्जी भी रोक रही थी बीजेपी को, नहीं रुकी। बीजेपी को रोकने में आम आदमी पार्टी भी थी, नहीं रुकी। नवीन पटनायक भी रोक रहे थे ओडिशा में, नहीं रुका, नहीं रुकेगा। अंततः इस देश की जनता और देश का माहौल चीख चीख कर कहेगा कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है, छोटे क्षेत्रीय दल विकल्प नहीं हो सकते। ये सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करते हैं, कांग्रेस का ही वोट शेयर डैमेज करते हैं, और धीरे धीरे करके भाजपा हावी हो जाती है।
लड़ाई तो इनसे लड़ी जाती नहीं। अब कांग्रेस तो खुद ही कमजोर है, वो क्या लड़ेगी। लेकिन जब ये क्षेत्रीय दल ना होते, कांग्रेस एकमुश्त खड़ी होती। आज दिल्ली में कांग्रेस मजबूत थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बीजेपी की दाल नहीं गली। केजरीवाल आए, सत्ता में ले आए शीला दीक्षित को। बातें बहुत हो सकती हैं, तर्क कुतर्क बहुत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है और मजबूत कांग्रेस हरा सकती है। इसलिए अगर आप भाजपा के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाजपा को हराना है तो कांग्रेस के ही साथ खड़ा होना होगा, मजबूत कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। धन्यवाद।